तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दोस्तों 242 पद है शायद तक, उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों पिछले बार हमने देखा था दो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना चाहिए लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक था, लेकिन उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया नहीं गया था। और उसका कारण ये बताया गया दोस्तों कि उन्होंने कहना चाहिए आंसर शीट है उसमें कोई अपना नाम लिख दिया था या रोल नंबर लिख दिया था या कुछ और लिख दिया था। दोस्तों ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हम जो है ना ये नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो ये सब आपके पास पहुंच ही गया होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक सरसरी तौर से इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको दोस्तों हम देखते हैं, ठीक है। बाकी कहीं पर आपको कोई समस्या होती है तो एक बार नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, आपको पता है। और एक बार कंफर्म होने के बाद ही जो है ऑनलाइन आवेदन भरिए, और उसके बाद भी परीक्षा में बैठने के पहले भी इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है 11 फरवरी 2023, पूर्वान्ह 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे, अपराह्न 3 बजे से 5 बजे, 2 घंटे के पेपर है दोस्तों। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि है 13, 14, 15 एवं 16 जून 2024। प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 1 दिसंबर 2023 12 बजे से 30 दिसंबर 2023 तक कहना चाहिए। यहाँ पर 30 दिन का समय आपको दिया गया है। महत्वपूर्ण देख लीजिए, राज्य सेवा परीक्षा 2023 हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 दिसंबर 2023 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 30 दिसंबर रात्रि 11:59 बजे तक जो है स्वीकार की जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के दिनांक 31 दिसंबर बजे से दिनांक 1 जनवरी 2024 तक, अर्थात दोस्तों यहाँ पर ओनली 2 दिन का जो है समय दिया गया है त्रुटि सुधार के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर निःशुल्क होना है त्रुटि सुधार, उसके बाद सशुल्क होना है। शुल्क है दोस्तों यहाँ पर 500 रुपया, ठीक है ना। 2 दिन निःशुल्क है, 2 दिन सशुल्क है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है दोस्तों 11 फरवरी को कहना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा जो है आयोजित होने वाली है। पदों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है। और बाकी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दोस्तों ये PDF भी नीचे रजिस्ट्रेशन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल है 242 पोस्ट। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में दोस्तों परिवर्तन हो सकता है, और ये होना ही होना है लगभग। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट जो है स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी। किंतु राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा में संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर आधार पर कार्य वर्षों के लिए नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के लिए 33% होगा, और जो है आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये 23% अंक होगा। ये कहना चाहिए न्यूनतम अंक है। अत्यंत महत्वपूर्ण, अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को यहाँ पर देख लीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल देख लीजिए गैर क्रीमी होने पर ही दे है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी हुआ आय प्रमाण पत्र दोस्तों अभ्यर्थी को जमा करना होगा। बाकी दोस्तों देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र कैसे सबमिट करने हैं। जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से, एवं माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई तो स्वयं के नाम से अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करते हुए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। माता पिता की तलाक होने की स्थिति में दोस्तों यहाँ पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा केंद्र देख सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 28 जो है परीक्षा केंद्रों में दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होना है। और मुख्य परीक्षा दोस्तों 5 केंद्रों में अंबिकापुर, बिलासपुर, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर 5 जगहों में दोस्तों मुख्य परीक्षा आयोजित होना है। मुख्य परीक्षा ही तो आवेदन देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे उन्हें जो है पुनः जो है दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा उनकी जो है अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। दूसरे बार उसको कहना चाहिए आवेदन करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी कॉलेज से कहना चाहिए डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, ठीक है ना।
अब यहाँ पर टिप देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इस संदर्भ में वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अभी कहना चाहिए आप फाइनल ईयर में है तो आप यहाँ जो है प्रीलिम्स में दोस्तों आप बैठ सकते हैं, लेकिन जब कहना चाहिए प्रीलिम्स में अगर आप क्रॉस कर गए तो आपका जो मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसके पहले आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का वो आ जाना चाहिए। अगला है दोस्तों परीक्षा अवधि। तो 3 साल का परीक्षा अवधि होता है, सब जानते हैं। आयु की गणना देख लीजिए दोस्तों, तो राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु जो है एक की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए दोस्तों, आयु सीमा में छूट तो देख लीजिए कहाँ से किस प्रकार से छूट जो है मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना के तहत उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष दोस्तों निर्धारित की गई है। ठीक है, अब आयु सीमा में छूट क्या है देख लीजिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम जो है 5 वर्ष की छूट है दोस्तों। और बाकी इसमें कई प्रकार से जो है छूट होता है। आप लोग हमने कई बार इस चीज़ को विज्ञापन में बताया हुआ है, देख लीजिए। जैसे कि ये है महिला निवासी हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलता है। छत्तीसगढ़ की विधवा परित्यक्ता महिला है तो 5 वर्ष की छूट मिलता है। अंतरजातीय विवाह है तो भी 5 वर्ष का छूट मिलता है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं उनको भी दोस्तों 5 वर्ष का छूट यहाँ पर मिलता है, देख सकते हैं। उप पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मानदंड देख लीजिए। ऊंचाई इतना है 168 सेंटीमीटर, सीना है 84, 89 फुलाकर, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको आप जिसे उप पुलिस अधीक्षक में भर रहे हैं तो अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दोस्तों दिया गया है। सभी छूट को मिलाकर दोस्तों आयु जो है 45 से अधिक नहीं होना चाहिए और ये सभी के लिए लागू है। देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है। संविदा कर्मचारी के लिए दोस्तों ये अधिकतम आयु जो है 38 वर्ष की होगी। बाकी दोस्तों शारीरिक मापदंड जो है विभिन्न पदों के लिए देख लीजिए। ये कहना चाहिए एक प्रकार से फोर्स है, कहना चाहिए इसमें विभिन्न प्रकार के जो योग्यता है यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। इसको अच्छे से रीड कीजिए। अगर इस प्रकार से आप योग्यता रखते हैं तभी जो है इन सब में आप जो है फॉर्म सबमिट कीजिए। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दोस्तों आपको जो है अगर किसी निगम मंडल में कार्यरत हैं आप कहना चाहिए तो आपको नियोक्ता का दोस्तों अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज़ बोला जा रहा है। अन्य निर्देश जानकारी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी जो प्रमाण पत्र हैं यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। इंटरव्यू के पहले दोस्तों ये जितना भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसका जो है ओरिजिनल आपको जो है दोस्तों प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के केवल अनुवीक्षण परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग कहने का तात्पर्य दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक जो है फाइनल जो कहना चाहिए मेरिट बनता है उसमें नहीं जुड़ते। फाइनल मेरिट दोस्तों मुख्य परीक्षा एवं जो है साक्षात्कार दोनों के अंक जो है टोटल होकर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहचान चिन्ह देख लीजिए, इसी चीज़ के बारे में जो है पिछले बार 2 अभ्यर्थियों के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है हुआ था। इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। देख लीजिए, प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी कोई नाम, किसी शहर, कस्बे, ग्राम, स्थान का नाम या पता, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लिटर पेन इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर जांचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस जो पैराग्राफ है देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है तो आयोग को कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज जो है भेजने अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार से कोई प्रमाण पत्र आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्र मान्यता पत्रक में दिए गए अधिमान के क्रम तथा अर्हता के अनुसार पद आवंटित किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में जो कुल प्राप्तांक है उसके आधार पर आपने जिस पदों के लिए अप्लाई किया होगा उसके हिसाब से कहना चाहिए आपको जो है मेरिट जो है दोस्तों मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क
कितना है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निवासी हैं उनके लिए 400 और छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क दोस्तों नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, अगर आप सशुल्क सूची त्रुटि सुधार करा रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थी को केवल जन्म तिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत 2 दिन दिया गया है, उसके बाद जो है इन्हीं पॉइंट पर कहना चाहिए त्रुटि सुधार दोस्तों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट पेज में हम आगे बढ़ते हैं और चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे परिशिष्ट दिए गए हैं जो आपको कहना चाहिए ज़रूरत होगा तो आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राज्य सेवा परीक्षा नियम। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सेवा पद की श्रेणी देख लीजिए, यहाँ पर सब जो है दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है, यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यह प्रतियोगी परीक्षा निम्न चरणों में संपन्न होगी। 2 चरण है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और देख लीजिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, ठीक है। इन दोनों चरणों में ये संपन्न होनी है, जैसा कि आप सभी जन लगभग जानते ही हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, तो यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज़ बोला जा रहा है आपको दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं हम, राज्य सेवा परीक्षा देख लीजिए दोस्तों, परीक्षा योजना कैसा है। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र करने होंगे। दोनों प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के उत्तर में 4 विकल्प होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर पर नकारात्मक अंक भी दे होगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र देख लीजिए, सामान्य अध्ययन है, 100 प्रश्न होगा, 200 अंक होगा, समय 2 घंटे हो गया। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक जो है काटा जाएगा। द्वितीय प्रश्न है दोस्तों योग्यता परीक्षा, 100 प्रश्न का होगा, 200 अंक, समय 2 घंटे। इसमें भी दोस्तों 1/3 जो है आपको माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। न्यूनतम अर्हता 33% समझ सकते हैं। न्यूनतम अर्हता दोस्तों तो जैसा मैंने पहले ही बताया करना चाहिए, हमने पहले ही देख लिया, 33% जो है अनारक्षित के लिए है और आरक्षित के लिए 23% है। मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार परीक्षा योजना दोस्तों तो देख लीजिए, ये है प्रश्न पत्र का नाम, प्रश्न पत्र 1 भाषा निबंध, तो इस प्रकार से दोस्तों ये है कहना चाहिए। और इसमें साक्षात्कार का दोस्तों 100 अंक और जुड़ेगा, मतलब टोटल 1500 अंक का दोस्तों यहाँ पर मुख्य परीक्षा होना है। आगे बढ़ते हैं हम, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, देख सकते हैं। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ है देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। प्रश्न पत्र 2 है दोस्तों योग्यता परीक्षण है, इसमें देख लीजिए जो है कहना चाहिए इसका मूल जो सिलेबस है दोस्तों वो यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ हिंदी में दिया गया है, इस तरफ अंग्रेजी में दिया गया है, ठीक है। अगला है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, यहाँ पर दोस्तों आपको कहना चाहिए मेंस का कहना चाहिए सिलेबस दिया गया है। प्रथम भाग है सामान्य हिंदी, दूसरा है जनरल इंग्लिश, तीसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा। उसके बाद देख सकते हैं प्रश्न पत्र 2 है निबंध है, तो कहना चाहिए दोस्तों इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला है दोस्तों परिशिष्ट 4 ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के पहले इसको जो है ना दोस्तों अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा। किसी प्रकार से किसी पॉइंट में कोई त्रुटि हो तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म जो है दोस्तों भरिएगा। यहाँ पर प्रेस पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र दोस्तों 10 दिन पूर्व जो है ऑनलाइन ही आपको जो है मिल जाएगा, कोई पृथक से सूचना आपको जारी नहीं की जाएगी। दोस्तों ये रहा इसका लगभग कहना चाहिए पूरी तरीक़ा से इन्फॉर्मेशन। किसी पॉइंट पर आपको कोई समस्या है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन जो है देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।